हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 11th लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। माय नेम इज राम परमार और आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज पीएच डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 9 और 10 की, तो वहां पे हमने स्टार्ट किया था पीएच डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, जिसमें हमने बहुत सारे केसेस डिस्कस किए थे। आप भी एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए। सबसे पहला केस जो हमने डिस्कस किया था वो था पीएच डिटर्मिनेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। सेकेंड में हम लोग ने मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्कस किया था। थर्ड केस में हमने aqueous solution of weak acid। फोर्थ में हम लोग ने aqueous solution of weak acid and strong acid। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था aqueous solution of mixture of weak acid। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हम लोग इसमें भी डिस्कस करने वाले हैं, बट इसमें नंबर ऑफ एग्जांपल्स थोड़े से कम ही रहेंगे बिकॉज बेसिक सोल्यूशन के ऊपर इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ना स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पीएच डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक सोल्यूशन, तो सबसे पहले बेसिक सोल्यूशन का मीनिंग क्या है। सपोज अगर हम बात करें हमारे पास में कोई भी एक बेस है BOH, तो ये जो BOH है इट विल डिसोशिएट इनटू व्हाट, B प्लस एंड OH माइनस। तो यहाँ पे ये कोई भी एक बेस है BOH जो डिसोशिएट हो रहा है और क्या दे रहा है आपको, B प्लस एंड OH माइनस। बट सिंस एक्वस सोल्यूशन है तो इसमें वाटर भी रहेगा, तो अगर इसमें वाटर भी है तो वी कैन से दैट वाटर मीन्स HOH। तो यहाँ पे ये डिसोशिएट होके क्या देगा आपको, H प्लस एंड OH माइनस। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें तो अगर हम लोग को पीएच डिटरमाइन करना है तो हमको H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं भी रहेगा तो चलेगा, हम लोग OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से भी पीएच निकाल सकते हैं। कैसे, पहले हम लोग POH निकाल लेंगे, फिर उसको 14 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पे सोर्स ऑफ OH माइनस कौन है, तो सोर्स ऑफ OH माइनस हो जाएगा आपका बेस प्लस वाटर, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों जगह से क्या मिल रहा है, OH मिल रहा है। अगर आपको कभी पूछा जाए ऐसे केस में कि सोर्स ऑफ H प्लस कौन होगा, तो सोर्स ऑफ H प्लस हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ वाटर, ठीक है। और सोर्स ऑफ B माइनस कौन सा, B प्लस कौन होगा, सोर्स ऑफ B प्लस हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ बेस हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है कि सोर्स ऑफ OH माइनस जो होगा वो बेस भी है और वाटर भी है। सोर्स ऑफ H प्लस जो है वो सिर्फ वाटर है और सोर्स ऑफ B प्लस जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका बेस है। अभी अगर हम बात करें फर्स्ट केस की, केस 1, पीएच डिटर्मिनेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे हम लोग ने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्कस किया था, वैसे यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अभी इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेंट्रेशन, अगर बेस का बात करेंगे तो हमको OH से लेना देना है, तो उसमें वाटर कब कंसीडर करना है, कब कंसीडर नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दिया है और वो 10⁻⁻⁶ या उससे क्या है, ज्यादा है, 10⁻⁻⁶ या उससे ज्यादा है, तो यहाँ पे वाटर का जो OH कॉन्सेंट्रेशन है उसको नेग्लेक्ट किया जाएगा। जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में नेग्लेक्ट किया था, वैसे यहाँ पे भी नेग्लेक्ट करेंगे। नेग्लेक्ट OH माइनस फ्रॉम डैश वाटर। ऐसे केस में वाटर का जो OH माइनस है उसको क्या कर दिया जाएगा, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज उसमें वाटर का जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा 10⁻⁻⁷ के रेंज में होगा, बहुत ही कम माना जाता है। लेकिन अगर आपके स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁷ से क्या है, 10⁻⁻⁶ से क्या है, कम है, तो उसमें आपका जो मेन सोर्स ऑफ OH माइनस रहेगा, सोर्स ऑफ OH माइनस जो रहेगा उसमें दोनों कंसिडर किया जाएगा, मतलब बेस भी कंसिडर करेंगे और फिर उसमें वाटर को भी कंसिडर किया जाएगा। तो आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁶ या उससे ज्यादा है, देन वी नेग्लेक्ट द OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम वाटर। लेकिन अगर वो 10⁻⁻⁶ से कम है, देन द सोर्स ऑफ OH माइनस विल बी बेस प्लस वाटर। जैसे कि सर क्वेश्चंस के फॉर्म में इसको हम लोग सॉल्व करें, तो देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट, पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, पीएच एंड पीओएच। जनरली एग्जाम में कोई एक पूछा जाएगा ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, चारों में से कोई भी एक पूछा जाता है। मैं यहाँ पे चारों प्रैक्टिस करने के लिए सॉल्व करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया है 10⁻⁻² मोलार OH माइनस,
10⁻² मोलर NaOH दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसमें से हमको OH माइनस लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक बात बतानी है कि यहाँ पे जो OH माइनस है, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। फॉर्मूला है अपना क्या, अल्फा इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो अल्फा इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले फॉर्मूला में पुट करो, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। सो इफ इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो अल्फा का वैल्यू 1 माना जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 10⁻² एंड द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब इसमें कितने OH हैं, सिर्फ एक ही है, तो एक ही आ जाएगा। तो व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, इट इज 10⁻² मोलर। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन। आप डायरेक्टली pH नहीं निकाल सकते बच्चों, क्या निकालना पड़ेगा, पहले pOH, और pOH का फॉर्मूला क्या है, log of OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस log of 10⁻², log h द पावर 2 पुल द पावर डाउन, तो ये -2 आगे आएगा तो +2, और log 10 कितना होता है, 1 होता है। तो इसका जो pOH हो जाएगा वो हो जाएगा 2। अगर pOH 2 है तो pH कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा बच्चों। और अगर pH 12 है तो H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू 10⁻12, ठीक है ना, हो गया, एकदम इजी था। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 10⁻⁴ मोलर KOH, ठीक है। आप अगर चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो ये क्वेश्चन, चारों जैसे मैंने कैलकुलेट किया आप लोग भी सॉल्व करिए। हो गया, चलो डिस्कस करते हैं। आप बताइए OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू होगा 1, क्योंकि KOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर अल्फा नहीं दिया तो 1 ही माना जाएगा, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन दिया 10⁻⁴ इंटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया है 1, सो दिस विल बिकम 10⁻⁴ मोलर। अगर मुझे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिला है तो क्या मैं POH निकाल सकता हूँ, हाँ, कैसे, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। सो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस मतलब माइनस लॉग ऑफ कितना, 10⁻⁴, विच इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो अगर POH 4 है तो pH कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और अगर pH 10 है तो H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻10 मोलर, एकदम सिंपल, ठीक है। चलो वन मोर क्वेश्चन, 10⁻�6 मोलर, थर्ड 10⁻�6 मोलर BaOH ट्वाइस। बच्चों ये 10⁻�6 मोलर है, मतलब क्या हुआ, इक्वल टू या 10⁻�6 मोलर, इक्वल टू या ग्रेटर देन होगा तो फिर हम लोग को नेग्लेक्ट करना है वाटर का OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अभी ये वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना, यहाँ पे OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो जाएगा। सो व्हाट इज अल्फा, अल्फा का वैल्यू तो 1 है, कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻�6, बट द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिस टाइम इज 2, क्यों, क्योंकि इसमें देखो दो OH है। तो आप बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻�6 मोलर हो जाएगा। तो अगर हमको OH माइनस पता चल गया है तो हम लोग POH निकाल सकते हैं। सो इट इज 2 इंटू 10⁻�6, और ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार सॉल्व किए हैं। इसमें हम लोग स्ट्रेट अवे क्या लिखेंगे, माइनस लॉग 2, इंटू का मतलब प्लस, माइनस लॉग क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो इधर प्लस भले आएगा तो, लेकिन इधर मल्टीप्लाई करके तो माइनस हो जाएगा। सो माइनस लॉग ऑफ 10⁻�6 मतलब ये प्लस 6 हो जाएगा। लॉग 2 होता है आपका 0.3, तो ये हो जाएगा माइनस 0.3 प्लस 6, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5.7। अगर मुझे POH 5.7 मिल गया है तो मुझे तब pH कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस 5.7, तो ये हो जाएगा आपका 8.3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8.3। तो अगर ये 8.3 हुआ है तो मुझे बताइए OH माइनस सॉरी H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, 10⁻8.3 हो जाएगा। तो 10⁻8.3 को हम लोग एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, ये सॉल्व कैसे करते हैं, इसको मैंने आपको बताया था कि 8 का नेक्स्ट नंबर इज 9 हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें हम लोग 0 पॉइंट कितना ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे, 0.7। तो मुझे था लॉग ऑफ कितना 6 कितना होता है, लॉग ऑफ 7, लॉग ऑफ 5, व्हाट इज लॉग ऑफ 5, 0.6990, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू, ये पहले भी हमने किया है, 5 इंटू 10⁻⁹। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज 5 इंटू 10⁻⁹ मोलर, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज 2 इंटू 10⁻�6 मोलर, pH इज इक्वल टू किया हमने सॉल्व 8.3, और POH इज इक्वल टू
5.7 हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10⁻⁻6 नॉर्मल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10⁻⁻6 नॉर्मल BaOH ट्वाइस, इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। इसको अटेम्प्ट करिए सब लोग। ठीक है, ये चैप्टर पूरा कैलकुलेटिव है बच्चों, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने के बाद हमको कैलकुलेशन ही करना है। तो जब भी याद रखना नॉर्मलिटी दिया हो तो आपका फॉर्मूला सिर्फ ये लिख दो, अल्फा इंटू सी, ठीक है। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको पूरा सॉल्व करके भी बताया, नो नीड, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर याद रखना नॉर्मलिटी दिया है तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू सी लिख दो, वो भी आंसर सेम ही देने वाला है। ये शॉर्ट ट्रिक थोड़ा फटाफट से आंसर हो जाएगा। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अल्टीमेटली आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो याद क्या रखोगे, आज के बाद नॉर्मलिटी दिया रहेगा तो फॉर्मूले सीधा याद रखो, अल्फा इंटू सी। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10⁻⁶, तो ये हो जाएगा 10⁻⁶। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे जो आएगा वो मोलार में लेंगे, ठीक है। बोलिए यहाँ पे नॉर्मलिटी नहीं दिया क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे ना, तो मोलार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप बताइए पीओएच कितना हो जाएगा, पीओएच हो जाएगा 6। अगर पीओएच 6 हो रहा है तो पीएच कितना हो जाएगा 8, और अगर पीएच 8 आ रहा है तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁸ मोलार, ठीक है। सो दिस बिकम्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन और है, एक है 10⁻⁷ मोलार और एक है 10⁻8 मोलार। तो वो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे करेंगे, क्यों, क्योंकि वो सेकंड वाले पार्ट में आ जाएंगे, उसमें हम लोग को वाटर का भी कॉन्सेंट्रेशन गिनना होगा। तो स्टूडेंट ऐसे एक सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम लोग ने एसिडिक सोल्यूशन का डिस्कस कर लिया है तो ये हम लोग को डेफिनेटली बहुत ही इजी ही लगने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है कि आप जो एसिडिक सोल्यूशन के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे मैंने, उनको थोड़ा एक दो बार और प्रैक्टिस करिएगा। ये फिर आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि कंसेप्ट टोटली क्या है, सेम है। आप इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग लास्ट में और दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। Okay students, so let us discuss a very important question. POH and pH calculation of 10⁻⁻7 molar NaOH, ठीक है। अभी यहाँ पे 10⁻⁻7 दे दिया, मतलब ये 10⁻⁻6 से क्या है, कम है। तो यहाँ पे हम लोगों को वाटर के अंदर के OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे, देखिए OH माइनस आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो टोटल, इट विल बी द सम ऑफ OH minus ions from NaOH, that is the given base, plus OH minus ions concentration from water. Clear है? What is the OH minus ion concentration from NaOH? It is alpha into C multiplied by stoichiometric coefficient, alpha का value 1 है, ठीक है। concentration 10⁻⁷ है और stoichiometric coefficient भी 1 है, so मैं डायरेक्टली 10⁻⁷ ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे था ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ मोलार हो जाएगा बच्चों। तो अगर मुझे OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता है तो नाउ आई कैन कैलकुलेट द POH। सो POH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁷। सो दिस विल बी माइनस लॉग ऑफ 2 मतलब 0.3 प्लस 7, सो दिस विल बी 6.7। ये किसका वैल्यू आया है, POH का वैल्यू आया है। तो अगर ये POH है तो मैं pH निकाल सकता हूँ, तो pH will be 14 minus 6.7 which will be equal to 7.3 हो जाएगा। pH मिल गया, POH मिल गया, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻7.3, जिसको हम लोग ब्रेक करेंगे कैसे, यहाँ पे 10⁻⁸ आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 0.7। 0.7 किसका लॉग है बच्चों, 5 का। सो दिस विल बी 5 × 10⁻⁸ मोलार। क्लियर है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू 5 × 10⁻⁸ मोलार, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻⁴ ही आएगा। और pH का वैल्यू आ गया आपका 7.3 और POH का आंसर आ जाएगा आपका POH का आंसर हो जाएगा 6.7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है इस टाइप का, pH कैलकुलेशन ऑफ 10⁻⁸ मोलार NaOH। अब ये भी 10⁻⁶ से क्या है स्टूडेंट्स, कम है, तो यहाँ पे भी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए,
वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको अटेम्प्ट करिए। सेम मेथड ही था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू OH माइनस फ्रॉम डैश NaOH प्लस OH माइनस फ्रॉम वाटर, ठीक है। OH माइनस फ्रॉम NaOH इज 10⁻⁻8 इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू 1 है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 ही है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और यहाँ पे 10⁻⁷। क्या मैं इस 10⁻8 को ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, 0.1 इंटू 10⁻7 प्लस इसको मैं लिख रहा हूँ 1 इंटू 10⁻7। 10⁻7 को तो 1 इंटू 10⁻7 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 10⁻1 और ये 10⁻7 10⁻8 ही होगा। अभी मैं इससे लिखने का रीजन ये था कि इनको दोनों को मैं अच्छे से ऐड कर सकता हूँ अभी। तो ये जब कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1.1, सो इसका आंसर आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻7 मोलर। ये कितना आ जाएगा, 1.1 इंटू 10⁻7 मोलर हो जाएगा। तो अगर मैं अभी इसका POH निकालने जाऊँ, क्या निकल जाएगा POH, तो आप बताइए क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1.1 प्लस हो जाएगा 7, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 0.03, ये हम पहले भी कर चुके हैं। 0.03 प्लस कितना हो जाएगा 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.97। अगर इसका आंसर 6.97 है तो pH का आंसर कितना हो जाएगा, pH का आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 7.03 हो जाएगा, ठीक है ना। 14 में से क्या किया मैंने, माइनस किया ना, सो 14 माइनस 6.97 विल बी इक्वल टू 7.03। अगर ये 7.03 है तो बताइए H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ तो 7.03 का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इधर 10⁻8 आएगा, 7 का नेक्स्ट नंबर इज 8 और यहाँ पे आ जाएगा 0.97। हम सबको पता है 0.96 किसका होता है, 9 का होता है, ठीक है। तो 97 समझो 9 पॉइंट समथिंग होगा अप्रोक्सीमेटली, तो हम लोग इसको मान लेते हैं 9 इंटू कितना 10⁻8 मोलर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। हम लोग ने तो इसको थोड़ा और लेवल अप कर लिया है, क्योंकि जनरली एग्जाम में तो सिर्फ इसका PH या फिर POH पूछा जाता है। इतना ज़्यादा टफ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्या टीचर्स को भी नहीं पता होता है कि ऐसे नंबर्स को कैसे लॉग एंटी लॉग निकाला जाता है, ठीक है। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻8 मोलर और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻7 मोलर, ठीक है। इससे हमको मिल जाएगा pH इज इक्वल टू 7.03। pH का आंसर कितना है, ये तो POH है, सॉरी ये pH है ना, यहाँ पे pH आएगा, तो pH का आंसर 7.03 और POH का आंसर हो जाएगा आपका 6.97। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये दोनों जो क्वेश्चंस है वो लास्ट कैटेगरी के हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻⁻6 से क्या है, कम है। एक का 10⁻7 है, एक का 10⁻8 है। तो ये दोनों अच्छे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में माने जाते हैं, ठीक है। लेट अस मूव टू केस 2 नाउ। केस 2 में हम लोग को डिस्कस करना है aqueous solution of mixture of strong bases, aqueous solution of mixture of dash strong base। aqueous solution of mixture of strong base में दो पॉइंट्स होंगे, सब सिर्फ मोलारिटी दिया होगा, ओनली मोलारिटी इज गिवन, सिर्फ मोलारिटी दिया होगा, ओनली मोलारिटी इज गिवन। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मोलारिटी, ठीक है। लेकिन जब मोलारिटी एंड वॉल्यूम दोनों दिया होगा, व्हेन मोलारिटी एंड वॉल्यूम बोथ आर गिवन, दोनों दिया होगा, तो क्या करेंगे, तो ऐसे केस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डैश OH माइनस जो होगा, इट विल बी समेशन ऑफ MI/VI अपॉन समेशन ऑफ VI, ठीक है। ये हम लोग पहले भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के मिक्सचर के केस में पढ़ चुके हैं। जैसा अभी इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट pH पूछते हैं जनरली वो लोग, कैलकुलेट pH ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 10⁻² मोलर NaOH एंड 0.5 मोलर NaOH। इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है ना।
कुछ वॉल्यूम के बारे में बोला ही नहीं है, वॉल्यूम के बारे में कुछ भी बोला नहीं है, तो हम लोग इक्वल मान के चलेंगे बच्चों, और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दोनों के दोनों कौन है, OH ही है, तो मुझे था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस टोटल विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH फ्रॉम NaOH दिस वाला एंड दिस वाला। सो बच्चों दोनों का ऐड करेंगे 10⁻⁻2 प्लस ये कितना आ जाएगा 0.5 हो जाएगा। 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 5। सो 10⁻⁻2 का मतलब 0.01 प्लस ये 0.5, तो ये हो जाएगा आपका 0.51 मोलर। अगर ये 0.5 मोलर है तो मुझे बताओ pH तो नहीं निकाल सकता मैं डायरेक्टली, पहले क्या निकालूंगा pOH माइनस लॉग ऑफ डैश, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5.1 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज गोइंग टू बी लॉग ऑफ 5.1 प्लस 1 हो जाएगा। लॉग ऑफ 5 होता है 0.7, ठीक है ना, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 0.7 ही लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 0.7 माइनस और प्लस 1, तो इसका आंसर आएगा 0.3 अप्रॉक्स। तो इसका pOH हो जाएगा आपका कितना 0.3 हो जाएगा। तो अगर pOH 0.3 है तो pH कितना हो जाएगा, इट इज 14 माइनस 0.3, दिस इज 13.7, इसका pH हो जाएगा 13.7। सो एक ये क्वेश्चन जो हमने किया उसमें हम लोग ने फर्स्ट वाला पॉइंट यूज किया, दैट इज ओनली मोलारिटी इज गिवन। सिर्फ मोलारिटी दिया रहेगा तो समेशन ऑफ मोलारिटी, लेकिन जब मोलारिटी और वॉल्यूम दोनों दिया रहेगा तो फिर आपको दोनों का समेशन के वैल्यूज को मल्टीप्लाई m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। अगर दो ही सोल्यूशन है, 3 है तो फिर m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3 करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इस टाइप का भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस डिस्कस द सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में उन्होंने बोला है कैलकुलेट द pH ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 500 ml, देखो वॉल्यूम दिया है और कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है, राइट। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है एंड 1500 ml ऑफ दिस, और ये भी एक क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ऐसे केस में हम लोग को फिर वो M1v1 वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस टोटल माना जाएगा, इट इज इक्वल टू M1v1 प्लस M2v2 डिवाइड बाय क्या v1 प्लस v2 आएगा। क्लियर है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकालना है तो 10⁻³ इंटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वही माना जाएगा सब। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और अल्फा का वैल्यू तो 1 ही है। तो आप बताइए इसका कितना हो जाएगा आंसर, 10⁻³ रहेगा इनटू वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml। तो अगर आप ml को लीटर में कन्वर्ट करो तो सब जगह पे लीटर मतलब कन्वर्ट करो, वरना किधर भी कन्वर्ट मत करो, मतलब सेम रखो इसको। फिर इधर 10⁻⁴ तो है लेकिन यहाँ पे 2 है, सो इट विल बी 2 इंटू 10⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1500 डिवाइड बाय 1500 प्लस 500 इज इक्वल्स टू 2000 हो जाएगा, ठीक है। अभी आप बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5 प्लस ये हो जाएगा आपका 3000, ठीक है। कितना आ जाएगा 3000 हो जाएगा। तो 3000 को अगर हम लोग 10⁻⁴ से डिवाइड करेंगे तो ये देखो 3000 है, मतलब डेसिमल इधर है, तो 10⁻⁴ से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.3 हो जाएगा, और ये डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2000, ठीक है। तो 2000 को हम लोग कैसे लिखेंगे 2 इंटू 10⁻3 लिखेंगे, है ना। तो इन दोनों का ऐड करो, ये कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो 0.8 डिवाइड बाय 2 और ये 10⁻+3 ऊपर गया तो 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा आपका 0.4। सो 4 इंटू 10⁻⁻4 मोलार, ये हो जाएगा आपका OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन। अगर मुझे एक बार OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो मैं क्या निकालूंगा POH। सो POH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 4 प्लस 4, ठीक है। व्हाट इज लॉग ऑफ 4 0.6 होता है, log 2 का स्क्वायर होता है ना, तो 0.2 log 2 0.6 हो जाएगा, और 0.6 ये क्या है माइनस 0.6 प्लस 4, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3.4 आंसर आ जाएगा। तो ये POH का आंसर हो गया 3.4। तो अगर एक बार POH मिल गया तो मैं pH निकाल सकता हूँ। सो इट इज 14 माइनस 3.4, इट इज 10.6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका pH हो जाएगा 10.6 हो जाएगा। इज इट क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। अभी आ जाते हैं केस 3 में। केस 3 पहला केस क्या था बच्चों हमारा, फर्स्ट केस था
एक्वस सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। सेकंड केस हमने डिस्कस किया था एक्वस सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग, सॉरी फर्स्ट केस क्या था एक्वस सोल्यूशन ऑफ व्हाट स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड केस हमने डिस्कस किया था एक्वस सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अभी थर्ड केस हम लोग डिस्कस करेंगे एक्वस सोल्यूशन ऑफ वीक बेस। मतलब यहाँ पे हमने वीक बेस को किस में डाला है बच्चों, पानी में डाला है। तो अगर वीक बेस को पानी में डालेंगे तो यहाँ पे हम लोग को अल्फा की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जरूरत पड़ेगी। OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। और एक Kb का भी एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। Kb का फॉर्मूला क्या था, अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। लेकिन अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम है तो Kb विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी हो जाएगा। सो व्हाट विल बी अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kb बाय Cb होगा, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूलाज हम लोग ने डिराइव किए थे, जो एसिड के लिए डिराइव किए थे उसे हम बेस के लिए भी अप्लाई कर लोगे। खाली यहाँ पे ए की जगह पे क्या आ जाएगा, बेस के केस में बी आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं। समझो क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द pH ऑफ 5 into 10⁻³ मोलार 5 into 10⁻³ मोलार NH4OH। NH4OH सबको पता है इट इज अ वीक बेस, और उन्होंने वीक बेस का कंफर्मेशन किया है अल्फा देके। अल्फा का वैल्यू दिया है 0.1, मतलब परसेंटेज अल्फा इज 10%। ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो बताइए हमको बच्चों थोड़ा सा केयरफुल रहना, हमको पीएच पूछा है, पीओएच नहीं पूछा है। तो आप लोग क्या करोगे पता है, निकालोगे तो पीओएच और टिक भी कर लोगे, लेकिन एग्जाम में बेटा 14 माइनस पीओएच का आंसर जो होगा वो पीएच होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा और उसका फॉर्मूला है अल्फा इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या अल्फा का वैल्यू दिया है, यस इट इज गिवन, इट इज 10⁻⁻1, concentration is 5 into 10⁻³ and the stoichiometric coefficient is 1. So the answer of this question is 5 into 10⁻⁴. 5 into 10⁻⁴ क्या, molar. This is the concentration of OH. So now we can calculate what, POH. So POH would be minus log of 5 plus 4. Minus log of 5 plus क्या हो जाएगा 4. What is log of 5? 0.7 plus 4. So this is 3.3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 3.3 है तो मैं pH निकाल सकता हूँ, इट इज 14 माइनस 3.3, दिस इज 10.7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10.7। 14 माइनस 3.3 इज 10.7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। कैलकुलेट Kb ऑफ NH4OH, कैलकुलेट Kb ऑफ NH4OH। कोई भी वीक बेस हो सकता है, जरूरी नहीं खाली NH4OH। having 10⁻⁻² molar solution, उस 10⁻⁻ ऐसे लिखा है, उस 10⁻² molar solution as a pH equals to 9। इसका pH कितना दिया है, 9 दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार अटेम्प्ट करिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। आई होप ये वाला सबका हो चुका होगा। देखते हैं एक बार, अगर मुझे pH 9 दिया है तो POH कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर POH 4 है तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻4, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। तो मुझे एक बात बताओ,
OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला अल्फा इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बट OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 10⁻⁻⁴। अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तभी तो Ka भी फाइंड आउट कर पाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन दिया 10⁻², स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, इधर 10⁻², 10⁻² कैंसिल, फिर भी 10⁻² तो बच जाएगा, सो अल्फा का वैल्यू हो गया 10⁻²। ठीक है, अल्फा Kb इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है बताओ, अल्फा स्क्वायर इंटू सी होता है। तो अगर मुझे Kb निकालना है तो अल्फा का वैल्यू मुझे पता होना चाहिए, जबकि मुझे अल्फा का वैल्यू पता है। तो 10⁻² का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन दिया है 10⁻², सो 10⁻², तो 10⁻² इंटू 2, 2 2 4, 10⁻4 इंटू 10⁻² इज 10⁻6 हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 ग्राम ऑफ BOH, 4 ग्राम ऑफ BOH जिसका मोलिकुलर मास दिया है 80 ग्राम्स, ठीक है, इज डिसॉल्व्ड इन 50 ml ऑफ वाटर। तो सबसे पहले मुझे था इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स 4 गिवन मास अपॉन 80, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/20, सो 1/20 इज 0.05, इट इज 0.05, so 0.05 is nothing but 5 into 10⁻²। क्लियर है? आगे क्या दिया है 50 ml दिया है, तो वॉल्यूम दिया है 50 ml, सो वॉल्यूम को 50 ml से लीटर में कन्वर्ट करो, 50 into 10⁻³ किस में कन्वर्ट हो गया लीटर में। सो अगर मुझे अभी कॉन्सेंट्रेशन निकालना है मतलब मोलरिटी, उसका फॉर्मूला होता है N/V, तो N का वैल्यू कितना है 5 into 10⁻² मोल्स अपॉन, ये करो कैलकुलेट, वॉल्यूम इन लीटर 5 into 10⁻² लिख सकता हूँ, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा बच्चों 1 मोलर, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 मोलर, तो कॉन्सेंट्रेशन मिल गया मुझे अभी। अभी मुझे एक बात बताओ सेकंड स्टेप में, पहली बात है ये BOH बेस है, तो अगर ये बेस है तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन में निकाल सकता हूँ अल्फा इंटू सी, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बट स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ है कि मुझे यहाँ पे क्या नहीं पता है, अल्फा पता ही नहीं है, तो अल्फा नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, तो फिर Kb के टर्म्स में कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे ये पता है फॉर्मूला Kb इज इक्वल्स टू, Kb तो दिया ना अल्फा स्क्वायर सी, तो व्हाट विल बी अल्फा देन, अल्फा इज इक्वल्स टू √Kb बाय सी। तो आप बताओ Kb का आंसर दिया है 10⁻⁻8 अपॉन सी का वैल्यू दिया है 1, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है ना, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, तो अल्फा का वैल्यू मुझे मिल गया। अभी मैं OH निकाल सकता हूँ 10⁻⁻4 इंटू कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दिया है क्या, मैंने निकाल लिया है 1 मोलर, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक ही है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻4 मोलर, सो BOH का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻4 मोलर। अगर मुझे OH माइनस मिल गया है तो मैं इमीडिएटली क्या निकाल सकता हूँ, pH आ जाएगा 4, तो POH आ जाएगा 4, तो pH आ जाएगा 10, और अगर pH 10 आ गया तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻10 मोलर। ओके, तो देखिए ना अल्फा भी मिल गया यहाँ से, ये अल्फा हो गया, फिर हमने H प्लस भी निकाल लिया, फिर हमने OH माइनस भी निकाल लिया, फिर हमने pH और POH दोनों भी निकाल लिया, pH और POH, तो ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको लगा था कि थोड़ा लेंदी है, लेकिन हम लोगों को अपने कंसेप्ट पता है, तो ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ केस नंबर 3। कुछ एग्जांपल्स ही है, क्योंकि ये सब एग्जांपल्स इसी टाइप के एग्जांपल हमने एसिड के अंदर बहुत सारे कवर किए, तो यहाँ पे हम लोग थोड़े थोड़े एग्जांपल्स देख के भी कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अभी हम लोग केस 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जिसमें मेन सोर्स ऑफ OH माइनस जैसे वहाँ पे था वो एसिड ही रहेगा, वो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो आप इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us discuss the next case, that is case number 4, aqueous solution of mixture of strong base and weak base. Suppose the container contains two bases, one is weak base and second is strong base. ठीक है, एक weak base और एक strong base है। Suppose जो strong base है उसका concentration दिया है C2 और इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है C1, तो C1 के साथ साथ या तो आपको Kb देंगे या फिर अल्फा देंगे, दोनों में से कोई भी एक देंगे, उससे निकालना है आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो होगा
वो एक वीक बेस का भी OH होगा और स्ट्रॉन्ग बेस का भी OH होगा, बट यहाँ पे OH माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, द मेन सोर्स ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज अ डैश स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यहाँ पे वीक बेस को कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस आगे जैसे हम लोग ने स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का मिक्सचर पढ़ा था, वहाँ पे भी मेन सोर्स कौन था? स्ट्रॉन्ग एसिड ही था। यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बेस ही होगा। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग डिस्कस करें एक क्वेश्चन के फॉर्म में, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट H plus ion concentration, OH minus Na plus pH and pOH in a solution containing 0.1 molar NH4OH जिसका Kb दिया हुआ है 10⁻⁵ मोलर 10⁻⁵ Kb एंड स्ट्रॉन्ग बेस दिया 0.1 मोलर NaOH दिया हुआ। ठीक है, तो अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो ये क्या है? एग्जाम में बेटा आपको वैसा पूछेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस है, वो आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेगा कि राम सर के नोट्स में से एक NH4 है, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है, वो आपको समझना है वहाँ पे। तो ये जैसे कि वीक बेस है, वो आपको पता होना चाहिए। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, सॉरी वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा मिक्सचर है। तो इसमें मेन सोर्स जो OH माइनस जो होगा वो कौन होगा, वो देखते हैं। तो सोल्यूशन में अगर आपको पूछ लिया जाए OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो इट इज अल्फा इंटू C मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, विल कंसीडर ओनली डैश स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? ये अल्फा 1, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मतलब 10⁻⁻1, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1। तो दिस इज OH माइनस का आयंस का कॉन्सेंट्रेशन। अगर OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 मोलर है तो इसका POH कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर POH 1 है तो क्या मुझे तब pH कितना हो जाएगा? pH हो जाएगा सर 13। तो अगर pH 13 है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10⁻13 मोलर। तो मुझे क्या क्या मिल गया? pH मिल गया, POH मिल गया, H प्लस मिल गया एंड OH माइनस मिल गया। तो सर ये Na प्लस कैसे मिलेगा? ठीक है, अभी ये वाली बात ध्यान से सुनिए। Na प्लस का वैल्यू कैसे निकलेगा? Na प्लस हमको कहाँ से मिल रहा है? बाय द वे हमको सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिल रहा है? NaOH से ही मिल रहा है। तो Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ any ion is equal to alpha into C multiplied by stoichiometric coefficient. So what is the value of alpha? NaOH 1 into concentration of NaOH is 10⁻⁻1. Stoichiometric coefficient is also 10⁻⁻1 मोलर हो जाएगा ये भी। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। सर तो फिर ये Kb देने का मतलब क्या है? हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछ लिया जाए, जैसे अगर मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ कि चलो NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी निकालो, तो फिर आपको वहाँ पे Kb की जरूरत पड़ेगी। सर क्यों? वो तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे, अल्फा इंटू C इंटू मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। वहाँ पे नहीं निकाल पाओगे क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट आ रहा है। देखो यहाँ पे OH है, इसमें भी OH है, तो फिर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे। मैं आपको बताता हूँ फिर ऐसे केस में क्या करते हैं। NH4OH है, NH4OH will dissociate as what? NH4 प्लस क्या? OH माइनस। तो अभी ये जो OH माइनस है ना, वो इसका नहीं गिना जाएगा, वो किसका गिना जाएगा? डेफिनेटली NaOH का गिना जाएगा। इसके लिए तो मैं आपको बोला ना डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो Kb का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH। तो Kb का वैल्यू दिया है 10⁻⁵, NH4 प्लस का तो वैल्यू पूछा ही है। ठीक है, इसको रहने देते हैं, NH4 प्लस एज इट इज। अभी ये जो OH माइनस है, अभी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पे OH माइनस की बेटा बोलेंगे कि सर ये ले लो, ये नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? बिकॉज ये OH माइनस NH4OH से आ रहा है, जबकि सोल्यूशन में जो OH माइनस का मेन सोर्स है वो कौन है? NaOH है। ये तो बेटा बाय लक अच्छा हुआ कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है, तो ये जो OH माइनस है वो गिना जाएगा 10⁻⁻1 अपॉन
NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना है सर, वो भी 10⁻⁻1 ही है, तो 10⁻⁻1 और ये क्या आ जाएगा, कैंसिल। सो NH4OH का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 10⁻⁵ मोलार हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरली अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड के लेक्चर नंबर 10 और 9 को अगर अच्छे से देख चुके हो तो ये फिर आपको इजी लगना ही लगना। आपने भी देखा होगा लेक्चर में मैं ज्यादा एग्जांपल्स करवा भी नहीं रहा हूँ, सबके उतना एक सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स देके मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये फिर अगर हम लोग अगर एसिड्स के बारे में इतना रिसर्च कर चुके हैं तो फिर आप बेस के ऊपर मतलब इतना टाइम इन्वेस्ट करना क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। आपको पता चल रहा होगा कि पैटर्न क्या है, सेम ही है, डिक्टो सेम पैटर्न चल रहा है। अगर हम बात करें केस नंबर 5 की, ये हो गया आपका मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स हो जाएगा। सो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिक्सचर ऑफ वीक बेस। तो वहाँ पे क्या था, मिक्सचर ऑफ वीक क्या था, एसिड्स था, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ वीक बेस हो जाएगा। जैसे वहाँ पे पता हम लोग ने एक फॉर्मूला निकाला था अंडर रूट में Ka1 × C1 + Ka2 × C2, वैसे यहाँ पे क्या निकालेंगे, OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा सेम। वहाँ पे Ka1 था, यहाँ पे Kb1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा Kb1 C1 + Kb2 C2। वो आपको एग्जाम में पहचानने में आना चाहिए कि दोनों के दोनों क्या है, वीक बेस है। तो इसको भी एक क्वेश्चन लेके कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द pH ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग, कैलकुलेट pH ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, calculate the pH of the solution containing 0.2 molar B1OH, ये कोई भी एक वीक बेस है, B1OH जिसका Kb दिया हुआ है 4 × 10⁻⁷ एंड 0.2 मोलार B2OH, ये कोई एक वीक बेस नंबर 2 है जिसका Kb दिया है 2 × 10⁻⁷। ठीक है, तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए। बच्चों हमको OH माइनस मिलेगा, H प्लस नहीं मिलेगा, फिर OH माइनस से POH निकालेंगे, फिर pH निकालेंगे। आप इसको अटेम्प्ट करिए। हो गया, चलो डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर हम लोग को OH माइनस निकाला, दोनों के दोनों वीक बेस है, सर हमको कैसे पता चलेगा, एकदम सिंपल बेटा, दोनों का देखो Kb दिया ना, दोनों का Kb दिया मतलब दोनों वीक बेस है, तभी तो Kb दिया रहेगा ना। स्ट्रॉन्ग बेस में कभी Kb देते हैं क्या वो लोग, नहीं। तो बताओ Kb1 C1 × Kb2 C2 हो जाएगा। तो आप बताइए Kb1 का वैल्यू कितना है, ये फर्स्ट वाला है ना, और ये इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हो जाएगा 0.8, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, देखो 0.2 × 4 0.8, सो 0.8 × 10⁻⁷ प्लस ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0. कितना 4, तो 0.4 × 10⁻⁷ हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 8 × 10⁻⁸, ये 4 × 10⁻⁸ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 8 × 10⁻⁸ और ये 4 × 10⁻⁸, तो ये हो जाएगा 12 × 10⁻⁸। सो 12 × 10⁻⁸, 10⁻⁴ हो जाएगा, √12 बच जाएगा। सो √12 का मतलब होता है 4 × 3, 4 × 3, सो 4 तो बाहर आ जाएगा, सो 2 √3 का वैल्यू होता है 1.73, कितना आ जाएगा 1.73। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 2 3 6, 2 7 14, कैरी 1, 2 1 2 + 1 3, सो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.5 आ रहा है, इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, ये किसका वैल्यू हो गया, OH माइनस का वैल्यू हो गया। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, POH निकालेंगे। सो POH = माइनस लॉग ऑफ डैश अप्रॉक्सीमेटली 3.5 इंटू की जगह पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सर व्हाट इज लॉग ऑफ 3.5, लॉग 3 कितना होता है बच्चों, लॉग 3 होता है 0.48 एंड लॉग 4 कितना होता है 0.60, तो 3.5 इन दोनों के बीच में आएगा, तो 48 और 60 में डिफरेंस होता है 12 का, तो 12 है तो बेटा इसमें 6 ऐड करो, ये तो 54 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा -0.54 -0.54 + 4, तो ये हो जाएगा आपका 3.46।
पीओएच का आंसर हो जाएगा 3.46 हो जाएगा बच्चों। तो 3.46 क्या है, पीओएच है, तो पीएच कितना हो जाएगा, सो पीएच इज इक्वल्स टू 14 माइनस 3.46 विच इज इक्वल्स टू 10.54 10.54 हो जाएगा बच्चों। सो 10.54 इज द पीएच ऑफ दिस सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं एक और क्वेश्चन, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पॉलीएसिडिक बेस, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर पहले मुझे आपको कंसेप्ट एक बार समझाना पड़ेगा। यही सेम हम लोग ने एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पॉलीएसिडिक पॉलीबेसिक एसिड भी पढ़ा था, यहाँ पे पॉलीएसिडिक बेस डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप एक बार इसका फोटो लो, फिर हम लोग लास्ट पार्ट डिस्कस करके फिर खत्म करते हैं। आप इसका फोटो ले लो। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस द लास्ट केस, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पॉलीएसिडिक बेस, मतलब जिसमें एक से ज्यादा क्या होंगे, OH होंगे। वो है तो बेस, लेकिन वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसके लिए उसको पॉलीएसिडिक बेस बोलते हैं। जैसे डाईएसिडिक बेस, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे BaOH ट्वाइस, ये क्या है, इसमें दो OH है, तो दो एसिड के दो H+ को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो इसको बोलेंगे डाईएसिडिक बेस। किसी में अगर 3 OH होंगे तो उसको बोलेंगे ट्राईएसिडिक बेस बोलेंगे, ठीक है। तो वैसे एक से ज्यादा है तो उसको पॉली में माना जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग मान लेते हैं कोई भी एक बेस है BOH ट्वाइस, ठीक है। ये जो BOH ट्वाइस है, ये बच्चों एक ही स्टेप में दोनों OH नहीं दे देगा, स्टेप बाय स्टेप OH माइनस देगा। जैसे कि अगर हम बात करें, ये देखो फर्स्ट स्टेप में इसने क्या किया, एक OH माइनस दे दिया, तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा और एक OH माइनस आ गया। इसको मैं मान लेता हूँ Kb1, क्या मान लेते हैं, इस इक्वेशन को Kb1 मान लेते हैं। तो जो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, BOH प्लस है वो अपना एक और OH माइनस लूज कर लेगा, और जब वो एक और OH माइनस लूज करेगा तब यहाँ पे पिक्चर आएगा इस तरीके का। तो यहाँ पे B+2 आएगा, प्लस क्या आएगा यहाँ पे OH माइनस आएगा, तो यहाँ पे माना जाएगा Kb2 माना जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, अभी अगर हम लोग इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ BOH ट्वाइस विल गिव यू B+2 प्लस क्या 2OH माइनस। अगर कभी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लिया जाए तो हम लोग ने रिएक्शंस को क्या किया, ऐड किया, तो यहाँ पे जो K इक्विलिब्रियम आएगा, इट इज सिंपली K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू सिंपली व्हाट, K1 इंटू Kb1 इंटू Kb2 हो जाएगा, Kb1 इंटू Kb2, क्योंकि रिएक्शंस को जब हम ऐड करते हैं, आई रिपीट, रिएक्शन को जब क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो उनके K वैल्यूज हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और ये सेम हम लोग ने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब अभी हम लोग ने पीएच डिटर्मिनेशन ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स पढ़ लिया, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेस पढ़ लिया, तो अभी बचा क्या, जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बन सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, कुछ भी हो सकता है, तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट्स तो बनते हैं, कभी कभी बफर सॉल्यूशन भी बनता है। अभी आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये बफर सॉल्यूशन क्या होता है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड मतलब अगला लेक्चर। कैलकुलेट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, calculate pH of a solution of concentration 10⁻³ मोलर BOH थ्राइस। अभी यहाँ पे BOH ट्वाइस था, मतलब ये 2 स्टेप में खत्म हो गया। अभी ये कितने स्टेप्स में खत्म होगा, 3 स्टेप्स में। हैविंग ये थोड़े जेई एडवांस के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मैंने लास्ट जब आपको लेक्चर नंबर 10 के एंडिंग में भी बताया था ऐसे टाइप का क्वेश्चन, तो भी मैंने बोला था कि ये थोड़े से जेई एडवांस के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसकी कैटेगरी में काउंट होते हैं ऐसा। हैविंग 100%, 50% and 25% dissociation respectively in 3 steps. In how many steps? 3 steps. 3 स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है। जैसे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट स्टेप की, तो BOH थ्राइस है, it will dissociate into what, B plus and BOH ट्वाइस, मतलब एक ही OH देगा ये पहला था।
फिर सेकेंड स्टेप में यहाँ पे BOH ट्वाइस है, ये भी अपना एक और OH देगा, BOH +2 प्लस यहाँ पे OH माइनस, और थर्ड स्टेप में ये अपना एक और OH लूज करेगा, तो ये हो जाएगा B+3 N प्लस और OH माइनस। तो अभी हम लोग को बोला है कि इसका pH निकालो, तो pH तो बच्चों यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, तो तीनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तीनों का टोटल लेना पड़ेगा। तो पहला वाला जो है वो 100% डिसोशिएट हो रहा है, मतलब अगर ये वाले सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ है, कितना है 10⁻³ है, तो यहाँ पे भी बेटा अल्फा इंटू C मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 10⁻³ होगा, 100% डिसोशिएटेड है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले केस में अल्फा का वैल्यू कितना है 1 है, सेकेंड वाले केस में अल्फा का वैल्यू कितना है 0.5 है, और थर्ड वाले केस में अल्फा का वैल्यू 0.25 है बच्चों। तो यहाँ पे अल्फा इंटू सी अल्फा का वैल्यू 1 इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर ये 10⁻³ है तो ये भी 10⁻³ हो जाएगा, तो अगर ये 10⁻³ है तो इधर 10⁻³ मोलार आएगा। फिर यहाँ पे क्या 50% डिसोसिएशन है, तो 50% डिसोसिएशन है तो अल्फा का वैल्यू 1/2 इंटू 10⁻³ कॉन्सेंट्रेशन इंटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 है, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻³ मोलार। तो यहाँ से हमको मिल गया 10⁻³, यहाँ से मिल गया हमको 10⁻³ डिवाइड बाय 2, और अभी ये इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये देखो यहाँ पे ये लिखेंगे ना, सेम ही आ रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से कैसे हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इनको अच्छी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस में माना जाएगा। तो आप बता, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू ये 1/4 है, अल्फा इंटू कॉन्सेंट्रेशन इज 1/2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज इक्वल टू 1। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से कितना माना जाएगा, ये वाला। तो अगर हमको POH निकालना है, POH निकालेंगे पहले, क्योंकि pH तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो OH माइनस आयंस का टोटल कहाँ से मिलेगा, OH माइनस फ्रॉम द फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। तो फर्स्ट से कितना मिला 10⁻³ मोलर, प्लस सेकेंड से कितना मिलेगा 10⁻³ डिवाइड बाई 2, प्लस थर्ड से कितना मिलेगा 10⁻³ डिवाइड बाई 8 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो आप बताइए इसको ऐड कैसे करेंगे, इसको मैं 8/8 इंटू 10⁻³ इसको मैं 4/8 इंटू 10⁻³ सबका डिनोमिनेटर 8 कर दो ना बच्चों। देखो ना, ये तो 8/8 मतलब 1 ही हो गया, ये 1/2 लाना है तो 4/8 मतलब 1/2, और ये तो ऑलरेडी 8 है ही है, इंटू 10⁻³। तो बताइए सब जगह पे 10⁻³ कॉमन और 10⁻8 भी कॉमन, तो 8 + 4 12 + 1 13, तो ये तो हो जाएगा 13/8। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 13/8 इंटू 10⁻³ मोलर हो जाएगा। ये किसका वैल्यू है, OH माइनस का। अभी मुझे तो अगर OH माइनस मिल गया तो POH निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे, माइनस log ऑफ डैश 13/8 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस लॉग क्या 13 माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस log ऑफ क्या 8 प्लस 3। व्हाट इज log ऑफ 8 बच्चों, सर log ऑफ 8 इज 0.9, क्योंकि 2 का क्यूब होता है, तो 0.9 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका 3.9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.9, बट log ऑफ 13 तो निकालना पड़ेगा ना। सो व्हाट इज log ऑफ 13, तो log ऑफ 12 पता है, log ऑफ 12 मतलब log 6 इंटू 2, log 2 कितना होता है, log 2 इज 0.3 और log 6 कितना होता है 0.78, तो ये हो जाएगा आपका 1.18 हो जाएगा। सो 1.18 इज द log ऑफ डैश 12। व्हाट इज log ऑफ 14, log ऑफ 14 इज log 2 एंड log 7, log 7 कितना होता है बच्चों 0.85 होता है, तो ऐड करेंगे तो 5, दिस इज 1.15 ना, कुछ ज़्यादा कम नहीं आ रहा है। यहाँ पे कितना था 78 था ना, तो यहाँ पे 8 ये 10 कैरी 1.08 हो जाएगा, सॉरी बच्चों। और यहाँ पे अगर हम लोग 85 ऐड करेंगे तो 1.15 ऐड हो जाएगा 1.15। तो अगर हमको log ऑफ 13 निकालना है तो 8 और 15 में कितने का डिफरेंस है बच्चों 7 का डिफरेंस है, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 ऐड कर तो 1.11 हो जाएगा। ठीक है, सो 1.11, इसको -1.1 ही मान लेते हैं, चलेगा, कितना -1.1।
तो -1.11 इसमें से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा इसका पीओएच। कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। तो पीओएच अगर हमको 2.8 आया है तो पीएच कितना होगा, तो पीएच विल बी 14 माइनस 2.8, तो इसका हो जाएगा आंसर 11.2। कितना हो जाएगा 11.2 हो जाएगा। सो इसका पीएच हो जाएगा बच्चों आपका 11.2। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन माना जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें बच्चों हम लोग को एक एडवांस लेवल का कंसेप्ट आ गया, इसको ऐसे 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 डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन नीट और जेईई मेंस में आएंगे तो डेफिनेटली दे विल डिसाइड द रैंक डिसाइड क्यों करेंगे, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन जनरली सब बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप ये जितने भी लेक्चर्स देख रहे हो बच्चों, ये सब के सब एंट्रेंस के लेवल के लेक्चर्स है। मैंने बहुत तसल्ली से मेहनत से एक एक चीज़ को बोर्ड पे उतारा है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता होगा कि सर नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत ज़्यादा है, बट स्टूडेंट्स डेफिनेटली ये है कि आप ये सब लेक्चर्स देखने के बाद आपका चैप्टर में 1% भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, मैं भी बहुत सारे अलग अलग तरीके से इस शॉर्ट में इसको निपटा दूँ, लेकिन ये सब के लिए बाद में आप MCQ सॉल्व करने बैठोगे तो आपको 80 to 90% क्वेश्चन समझेंगे ही नहीं, तो वो सब हमको नहीं करना है। इसके लिए मैं एक एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बारीकी से समझा रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में इतना टाइम नहीं मिल पाएगा जितना मैं आपको ऑफलाइन में रिकॉर्ड करके दे सकता हूँ। तो इसलिए आपको इन वीडियो लेक्चर्स का एडवांटेज लेना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कोर्स भी है, कोर्स भी अवेलेबल है रसायन शास्त्र ऐप के ऊपर। पूरे के पूरे चैप्टर्स सब के सब एंट्रेंस लेवल के अवेलेबल हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर सब चैप्टर्स कहाँ हैं, तो वो रसायन शास्त्र ऐप से आपको मिल जाएंगे। चलो, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पीएच कैलकुलेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें अगर एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है तो न्यूट्रल सोल्यूशन बन सकते हैं। अगर एसिड ज़्यादा है तो सोल्यूशन एसिडिक होगा, अगर बेस ज़्यादा है तो सोल्यूशन बेसिक होगा। लेकिन उसमें और कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अगर कोई एसिड या बेस दोनों में से कोई वीक रहा तो वहाँ पे बफर सोल्यूशन बनने के भी चांसेस होते हैं। सो वो सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और उसको मैं अलग से लेक्चर में इंक्लूड करूँगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।